नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की। डिजिटल अटेंडेंस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों से बात कर इसका हल निकाले। डीएम साथ ही प्रदेश व्यापी आंदोलन के ऐलान का सीएम ने संज्ञान लिया है। लगातार शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में 8 जुलाई से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर संग्राम लगातार जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नई व्यवस्था लागू की गई है जिसके तहत सभी शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस लगानी होगी। वहीं तमाम जो शिक्षक हैं वो डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। समुचित उत्तर प्रदेश में महज 1 या 2% शिक्षक ही डिजिटल अटेंडेंस लगा रहे हैं। ऐसे में जो अन्य शिक्षक हैं वो डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले का संज्ञान लिया है और डिजिटल अटेंडेंस से संबंधित इस मामले पर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा है कि शिक्षकों से बात कर इस पूरे मामले का हल निकालें। तो प्रदेश व्यापी आंदोलन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। लगातार 8 जुलाई से तमाम जो शिक्षक हैं वो डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राथमिक सरकारी विद्यालय हैं यानी कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं वहां शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर लगातार विवाद चल रहा है क्योंकि जो शिक्षक है, जो प्राथमिक शिक्षक है, जो प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक है, जो बेसिक शिक्षक है, वो इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि वो काफी दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में कई बार उन्हें स्कूल या विद्यालय तक पहुंचने में देरी हो जाती है जिस वजह से डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहिए। आपको बता दें इससे पहले भी कई तरह की अटेंडेंस लगती थी उत्तर प्रदेश में, कभी बायोमेट्रिक, कभी सिग्नेचर वाली। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षकों को एक तरह से चेक इन में रखने के लिए अब ये डिजिटल अटेंडेंस का प्रावधान उत्तर प्रदेश में लाया गया जिसके तहत जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके शिक्षकों को डिजिटल यानी उनकी जो फोन की लोकेशन है वो ट्रेस करके अटेंडेंस लगाई जाएगी। ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी होगी। वहीं जो तमाम जो शिक्षक है उत्तर प्रदेश में वो इस अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। बीते 8 जुलाई से लगातार जो शिक्षक हैं वो डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। वहीं इसको देखते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। प्रदेश व्यापी आंदोलन के ऐलान का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और यहां पर तमाम अधिकारियों को शिक्षकों के साथ बातचीत कर हल निकालने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट कह दिया है कि शिक्षकों से बात कर इस मामले का हल निकाला जाए। आपको बता दें कि लगातार जो शिक्षक है, जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो इस डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। यहां पर शिक्षकों की दलील ये है, शिक्षकों का कहना यह है कि कई सारे जो विद्यालय है वो दूर दराज वाले क्षेत्रों में है, वहां तक पहुंचने में उन शिक्षकों को देरी हो जाती है। ऐसे में अगर वो डिजिटल अटेंडेंस समयबद्ध तरीके पर नहीं लगा पाए तो उनका वेतन काट दिया जाएगा जिससे उन्हें परेशानी होगी। आपको बता दें हालांकि इसको लेकर भी यहां पर अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि 8 बजे से 8:30 बजे तक या टाइम में कुछ रियायत दी जाएगी शिक्षकों को अगर वो दूर रहते हैं अटेंडेंस को लेकर। लेकिन इस सबके बावजूद जो शिक्षक है वो डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस देशव्यापी आंदोलन के बाद जिस तरह से शिक्षकों का आंदोलन जारी है, शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था के खिलाफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों के साथ बातचीत कर इस मामले का हल निकालें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने
अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि साफ तौर पर डिजिटल अटेंडेंस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अब अधिकारी ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से लगातार डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में तमाम जो शिक्षक हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो देशव्यापी आंदोलन पर उतर आए हैं। बीते 8 जुलाई से लगातार शिक्षकों का आंदोलन जारी है। अब यहां पर किस तरह से यहां पर हल खोजने की कोशिश? देखिए रिया, जो है लगातार शिक्षकों को लिए जो डिजिटल जो है अटेंडेंस है उसकी बात लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही जा रही है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिले के जिलाधिकारी हैं, जो बीएसए हैं, उनको जो है काम को सौंपा है कि जो शिक्षक के प्रतिनिधि हैं उनके पास जाएं और उनसे मुलाकात करें और उनको डिजिटल अटेंडेंस के लिए बोले, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस बहुत जरूरी है और इसको लेकर लगातार जो है प्रदेश सरकार काम भी कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा के भी डायरेक्टर को आदेश दिया है कि जो माध्यमिक शिक्षा के जो स्कूल है वहां पे भी डिजिटल जो है बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएं और वो भी अपना अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक के माध्यम से दें। जी कृष्णा, शिक्षा व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में बेहतर करने के लिए डिजिटल अटेंडेंस एक बहुत बड़ा कदम, लेकिन यहां पर यह भी समझना चाहेंगे कि आखिर जो शिक्षक है, जो बेसिक शिक्षक है, उनको परेशानी किस बात की, क्या कुछ उनकी दलीलें हैं, क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि जो रियायत की यहाँ पे बात चल रही थी, पहले ही स्पष्ट कर दिया जा चुका है अधिकारियों की तरफ से कि उन्हें वो रियायत दी जाएगी टाइम की, कि अगर कोई शिक्षक लेट होता है तो 8:30 बजे तक का समय है। ठीक है, शायद संपर्क हमारा कृष्णा के साथ टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो तमाम बेसिक शिक्षक हैं वो लगातार डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी बेसिक या प्राथमिक विद्यालय है वहां डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को लागू किया गया है शिक्षकों के लिए। हालांकि इस व्यवस्था का जो शिक्षक है वो 8 जुलाई से ही विरोध कर रहे हैं। लगातार देशव्यापी आंदोलन शिक्षक कर रहे हैं और इस व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। अब बात उन्नाव हादसे की कर लेते हैं। उन्नाव हादसे पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। परिवहन विभाग कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह को निलंबित कर दिया है। बाराबंकी कर अधिकारी रविचंद्र त्यागी को भी निलंबित किया गया है। वहीं उन्नाव हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें, उन्नाव से पूरा मामला था, जहां उन्नाव में एक सड़क दुर्घटना में जो बस थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। 18 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। वहीं 19 या 20 लोग घायल बताए जा रहे थे। वहीं अब इस मामले को लेकर, उन्नाव हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश दिए थे। बड़ा एक्शन लेते हुए परिवहन विभाग कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह को निलंबित कर दिया गया है। क्योंकि जब जांच बैठाई गई थी इस हादसे की तो सामने आया था, खुलासा हुआ था कि जो बस थी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें अधिकारियों की लापरवाही थी, क्योंकि बस पे ना फिटनेस था, ना ही बस का इंश्योरेंस था, ना ही पोल्यूशन सर्टिफिकेट था। तो सवाल यही उठ रहे थे कि आखिर इतनी अनियमितता के बावजूद बस आखिर किस तरह से वहां पर संचालित हो रही थी, किस तरह से चल रही थी। और यही वजह है कि अब बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश यहां पर दिए थे और उसके बाद बड़ा एक्शन लेते हुए परिवहन विभाग कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही बाराबंकी कर अधिकारी रविचंद्र त्यागी को भी निलंबित किया गया है। आप देख सकते हैं, उस दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक बस टैंकर से टकरा गई थी। हादसे में 19 लोगों की जान चली गई थी। भयावह मंजर था, जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। वहीं अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे और बड़ा एक्शन लेते हुए परिवहन विभाग कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह को निलंबित कर दिया गया। सीधे रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ,
जिस तरह से उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 19 लोगों की जानें चली गई थी, वहीं अब बड़ा एक्शन लेते हुए परिवहन विभाग के जो कमिश्नर है चंद्रभूषण सिंह, उन्हें निलंबित कर दिया गया। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, यह उन्नाव में बीते दिनों सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक कंडम बस पर यात्री सवार होकर बिहार से दिल्ली जा रहे थे और उन्नाव जिले में यह हादसा हो गया। बस कंटेनर से टकरा गई थी जिस पर सवार 18 लोगों की मौत हो गई थी और 30 यात्री करीब घायल हो गए थे। इस मामले ने के बाद योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था और जांच भी कराई थी और जांच में पता चला था कि जो बस थी वह कंडम थी, उसके कागजात नहीं सही थे और न ही उसका फिटनेस था। और इस मामले में योगी सरकार ने एक सख्त निर्देश भी दिया कि महीने भर का अभियान चलाकर अफसर इन कंडम बसों और वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करें जिससे उन्नाव जैसे हादसा दोबारा घटित न हो। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पर हालांकि जो परिवहन विभाग कमिश्नर है उन्हें निलंबित कर दिया गया है, आपने जैसा बताया कि 1 महीने का चेकिंग अभियान भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसके तहत परिवहन विभाग को साफ तौर पर निर्देश है कि अगर ऐसी कोई बसें या ऐसे कोई डग्गामार वाहन पाए जाते हैं जिन पर ना ही सर्टिफिकेट्स हो, ना ही पोल्यूशन, ना ही फिटनेस और ना ही सही दस्तावेज हो, तो उनको सीज किया जाए, लेकिन या उन पर कार्रवाई की जाए। मोहम्मद आसिफ, लेकिन सवाल यही कि ऐसे कई अभियान चलते हैं लेकिन तब तक ये अभियान सफल नहीं होते जब तक अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारी के प्रति बिल्कुल निष्ठा से कार्य ना करें। मोहम्मद आसिफ, देखिए रिया, जिस तरह से हादसे होते हैं और उसके बाद सरकार और अफसर जागती है, तमाम तरह के अभियान चलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कंडम बसें हैं या पहली दफा चल रही थी। कंडम बसें अगर बात करें तो बिहार से दिल्ली और यूपी की बात करें तो यूपी से आजमगढ़ से बाराबंकी होते हुए लखनऊ पहुंचती है और लखनऊ से सवारियां भरकर यह बसें नोएडा और दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। और इनके बारे में सूत्रों का दावा है कि दर्जन भर ऐसे बसें हैं जिनके कागजात दुरुस्त नहीं है, लेकिन हादसे के बाद जो है सरकार और अफसर कार्रवाई करने की बात करते हैं। हालांकि उन्नाव हादसे में यह कहा गया है, जो जांच रिपोर्ट आई है कि बिहार से यह बस चली थी और गोरखपुर होते हुए बाराबंकी पहुंची थी और बाराबंकी होते हुए लखनऊ पहुंची थी और लखनऊ के बाद वह दिल्ली जा रही थी। और जांच में यह भी पता चला था कि इस कंडम बस के बारे में अफसरों ने काफी लापरवाही बरती थी और यही वजह रही कि परिवहन आयुक्त ने पीटीओ को निलंबित कर दिया है और उन पर सारा तोहमत मढ़ दिया गया है। और पीटीओ कोई बड़ा अफसर नहीं होता है, पीटीओ के ऊपर भी आरटीओ, एआरटीओ होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वह किसी भी अनफिट वाहन को न चलने दे। लेकिन जिस तरह से एक पीटीओ पर सारी कार्रवाई का तोहमत तोड़ा गया है, कहीं न कहीं यहाँ पर परिवहन विभाग कमिश्नर को निलंबित किया गया है, लेकिन बाकी अन्य अधिकारियों का क्या उनके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जवाबदेही सबकी बनती है, क्योंकि अगर बिहार के बस की बात करें तो बिहार के बस गोरखपुर और बलिया भी एंट्री की थी और बाराबंकी अम्बेडकर नगर होते हुए पूर्वांचल के रास्ते हुआ लखनऊ पहुंची थी। तो लखनऊ के भी परिवहन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है ऐसी बसों पर रोक लगाया जाए। और रिया, इस मामले में परिवहन आयुक्त ने पीटीओ रविचंद्र को ही सस्पेंड किया है और पीटीओ कोई बड़ा अफसर नहीं होता। हालांकि इस मामले में आगे योगी सरकार का क्या एक्शन रहता है, क्योंकि इस बस हादसे के पीछे बड़ी लापरवाही राजधानी लखनऊ के आरटीओ की भी है, बाराबंकी के आरटीओ की भी है और साथ ही साथ अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर जिले के भी आरटीओ की है। बिल्कुल, यानी किसी एक अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने से पूरा सिस्टम नहीं बदल सकता। यही वजह कि अब सभी की निगाहें कि आगे इस मामले में क्या कुछ सख्त एक्शन लिया जाता है। क्या जो उच्च अधिकारी है जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना होती है, 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, उनके खिलाफ आखिर एक्शन कब लिया जाएगा? मोहम्मद आसिफ, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो उन्नाव हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हालांकि सिर्फ परिवहन विभाग कमिश्नर को
निलंबित किया गया। जो उच्च अधिकारी हैं उनके खिलाफ कब एक्शन लिया जाता है उस पर सभी की निगाह है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। सपा नेताओं ने शाहजहांपुर समेत कई जिलों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी, पीड़ितों को राशन, दवा और पानी उपलब्ध कराया, साथ ही हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। अखिलेश यादव के निर्देश पर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरह से लगातार मानसून की चपेट की वजह से उत्तर भारत में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी की बात करें तो 20 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बारिश और बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की चपेट में होने की वजह से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों के घरों तक पानी घुस गया है और जो रोजमर्रा के जो काम है वो प्रभावित हुए हैं। ऐसे में जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए, मदद के लिए समाजवादी पार्टी आगे आई है। समाजवादी पार्टी और ज्यादा सक्रिय हो गई है इस बीच जनता के बीच, और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुंचे, दौरा भी किया और राहत सामग्री भी उन्हें बांटी। वहीं उत्तर प्रदेश में पट्टों के आवंटन में अनियमितता सामने आने पर शासन ने कार्रवाई करते हुए आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि आईएएस देवी शरण उपाध्याय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद के पद पर प्रयागराज में तैनात थे। अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को उन्होंने बहाल किया था, जिसको लेकर उन पर पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने के आरोप लगे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के पद से हटाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मथुरा में जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल गोपीनाथ नगला स्थित एक ही इमारत में चल रहे निताई चरण स्कूल और राजकीय जूनियर स्कूल को खोलने के दौरान इमारत की जर्जर छत धाराशायी हो गई। बता दें कि पहले भी जर्जर स्कूल की छत गिर गई थी। बता दें कि जिले में ऐसे कई स्कूली भवन है जो जर्जर हालत में है, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि रविवार का दिन था, जिस वजह से स्कूल में छुट्टी होने के कारण बच्चे मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्राथमिक विद्यालय निताई चरण और अंदर एक और स्कूल चलता है राजकीय जूनियर हाई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कल की छुट्टी थी और पीछे का हिस्सा है तो उसके लिए इधर जाना आना भी थोड़ा कम है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को पता है, वो बहुत जल्दी इस पे ये जर्जर में दिखा के बहुत जल्दी इसकी बोली लग के इस पे काम भी होने वाला है। ऐसी ये सरकारी विभाग ये काम थोड़ा टाइम तो लगता ही है, में मिला के होंगे 80 के समथिंग। हाँ, लिखित भी है और सब तरीका से है, सबको भी पता है हमारे साहब, और इस पे काम भी कर रहे हैं। आज भी सुबह जैसे ही स्कूल खोला तो उनको सबसे पहले यही सूचना दी कि स्कूल की जो छतें गिर गई है, वीडियो बना के भी उनको दिखाई, उनको पूरा डाटा बताया। अभी फिलहाल उन्होंने हमसे ये कहा है कि दूसरे स्कूल में इस बच्चों को शिफ्ट करने के लिए। वहीं मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कच्चे पक्के मकानों में गड़बड़ी के मामले आए दिन सामने आते हैं। एक ऐसा ही मामला रुदौली तहसील क्षेत्र के मवई ग्राम पंचायत भटमऊ नारायणपुर से सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान और मवई ब्लॉक के अधिकारियों की मिली भगत से गांव में होने वाले विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भिखारीपुरवा से अस्थाई गौशाला तक चक्रोड को मनरेगा जॉब कार्ड धारकों से कराने के बजाय जेसीबी मशीन से बनवा दिया गया है। तो भटमऊ नारायणपुर के भिखारी सराय में जो है चक्रोड का पटाई का कार्य हुआ है और इसमें चक्रोड की पटाई में जो है काम करनी चाहिए, लेकिन लेबर की जगह पे जो है पे साफ तौर पे देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेसीबी मशीन से जो है इस चक्रोड की पटाई हुई है, जबकि जो है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जो है
यहाँ पे मनरेगा मजदूरों को लग करके जो है यहाँ पे काम करना चाहिए, लेकिन कागजों पे तो जो है मनरेगा मजदूर दिखा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पटाई का कार्य हुआ वो जेसीबी मशीन के द्वारा हुआ है, जबकि ये करना गलत है। और यहाँ पे जो ग्रामीण है उन लोगों ने कई बार शिकायत भी इसकी जो है वीडियो से भी की और यहाँ के जो प्रशासन है स्थानीय उससे भी की, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई कोई नहीं हुई। प्रधान की मनमानी का रवैया है कि मजदूर उनको कार्य भी नहीं मिलता, उनको पैसा भी नहीं मिलता है और मनमाने ढंग से जो है इस कार्य कराया जा रहा है। मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूँगा, यहाँ आप दिखाए कि देख सकते हैं कि जो पटाई का कार्य है वो पूरी तरीके से जेसीबी मशीन के द्वारा हुआ। इस चक्रोट की पटाई जो है वो 3,62,000 रुपए जो है सरकारी धन निकाला भी गया है। यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे ये चक्रोट की पटाई कैसे हुई है। सरकार द्वारा अक्षण में हमारे यहाँ महिला प्रधान बिट्टन देवी हैं, लेकिन वो बेचारी घर का चूल्हा चौका करती हैं और उनका पूरा घर प्रधानी कर रहा है, उनके ससुर, उनके जेठ, उनका देवर पूरे प्रधानी कर रहे हैं। और जितने भी चक्रोट हैं उसकी शिकायत हम कई बार कर चुके हैं। हमने जिले अधिकारी शिकायत किया, उस पर जांच करने आए, जो जेई वगैरह जांच करने आते हैं वो केवल ऐसे ही फीता से नाप कर मानक पूरा कर देते हैं। और जितने काम लमसम हो रहे हैं सब पे जेसीबी चलती है और पैसा लेबर का निकाला जाता है। जब हम लोग शिकायत करते हैं तो लोग जांच करने आते हैं, ब्लॉक से आकर उल्टा हम ही लोगों को जो है वो बताते हैं कहानी, इसमें आपका क्या मतलब है, इसमें आप क्यों रोज रोज शिकायत करते हैं, हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे, मुकदमा लिखा देंगे। उल्टा हम ही लोग दोष दिखाते हैं, जबकि आप देख रहे हैं पूरा जेसीबी चली है, पूरा कार्य जेसीबी से हुआ है। कितना पैसा निकाला गया? इस पे 3,59,183 रुपए निकला है। तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है इस समय भटू नारायणपुर में। प्रधान घर में रहती है, वो घर से निकलती नहीं है और उनके घर के लोग प्रधानी कर रहे हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है पूरा घर। क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले चाहे अधिकारी हो चाहे ग्राम प्रधान, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अधिकारी आते हैं मानक पूरा करने के लिए, केवल बस दिखावटी। बगल देख रहे हैं आप, खाई बंधी हुई है, लेकिन खाई के बगल चक्रोट पाट दिया गया। कोई पैसा निकालने के लिए, फीता पूरा मीटर पूरा करने के लिए खाई को न बनाकर चक्रोट बगल पाट दिया गया है। तो ऐसे मनरेगा मजदूरों को भी काम नहीं मिलता होगा, उनका पैसा कहाँ जाता होगा? गाँव के तमाम मजदूर परेशान है, उनका पैसा नहीं आ रहा है। पैसा दुकानदारों खाते पर जा रहा है। दुकानदार जो हैं, जो दुकान चला रहे हैं या उस तरह के चला रहे हैं, कई बार खबर चली भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम ऐसे लोगों को मनरेगा मजदूरी मिल रही है जो उसके पात्र नहीं है। पात्रों को पैसा ही नहीं मिल रहा है, वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को पैसा भेजते हैं। प्रधान का रवैया जो है अच्छा नहीं है। क्या नाम पता? मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण है राजकुमार तिवारी है, उनका साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि जो चक्रोट की पटाई है उसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार में जो है ब्लॉक के अधिकारियों से लेकर जिले के अधिकारियों तक की संलिप्तता है। वजह यह है कि शिकायत करने के बावजूद भी जो है यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि मनरेगा मजदूरों को यहाँ पे कार्य मिलना चाहिए, लेकिन मनरेगा मजदूरों के द्वारा कार्य न करा करके ग्राम प्रधान द्वारा जो जेसीबी मशीन द्वारा कार्य कराया जा रहा है। अब ये देखने वाला को ये भ्रष्टाचार पे जो है मवई का जो भटमऊ नारायणपुर है, इसमें तमाम ऐसे भ्रष्टाचार देखने को मिले हैं कि जहाँ पे जो है केवल कागजों पे निर्माण कार्य दिखाया गया है, लेकिन अगर धरातल की बात किया तो धरातल पे वो दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब ये देखने वाला होगा कि अधिकारी इस पे कब एक्शन लेते हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।